दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को ईंधन बचत और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े फैसलों का ऐलान किया। यह कदम नरेंद्र मोदी की उस अपील के बाद उठाया गया है जिसमें उन्होंने वैश्विक हालात और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच देशवासियों से ईंधन बचाने की बात कही थी। नई व्यवस्थाएं शुक्रवार से लागू होंगी। दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरों में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम लागू करने का फैसला किया है। साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों से वाहनों का कम इस्तेमाल करने की अपील की गई है। मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक काफिले में भी लगभग 60% की कटौती कर दी है। अब उनके काफिले में केवल 4 गाड़ियां रहेंगी, जिनमें से 2 इलेक्ट्रिक वाहन होंगी। भाजपा सरकार राजधानी में मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू करने जा रही है। इसका उद्देश्य ईंधन बचत और बेहतर प्रशासन को बढ़ावा देना है। इसके तहत हर सोमवार को मंडे मेट्रो के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें मंत्री, अधिकारी और कर्मचारी मेट्रो से सफर करेंगे। आम लोगों से भी सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाने की अपील की गई है। सरकार ने अगले 6 महीनों तक पेट्रोल, डीजल या इलेक्ट्रिक वाहनों की नई खरीद पर रोक लगाने का फैसला लिया है। वहीं कर्मचारियों के ट्रांसपोर्ट अलाउंस में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अलावा अगले 1 साल तक दिल्ली सरकार के मंत्री और अधिकारी किसी भी आधिकारिक विदेशी दौरे पर नहीं जाएंगे। सरकार ने जागरूकता फैलाने के लिए 90 दिनों का विशेष अभियान चलाने का भी निर्णय लिया है। लोगों को बचत और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की शपथ दिलाई जाएगी। बिजली की खपत कम करने के लिए सरकारी दफ्तरों में एयर कंडीशनर का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच तय किया गया है। साथ ही बिजली की फिजूल खर्ची रोकने के लिए मास्टर स्विच लगाए जाएंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद के सिकंदराबाद स्थित परेड ग्राउंड में आयोजित एक जनसभा में लोगों से भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक संकटों के प्रभाव से बचाने के लिए सहयोग करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि पश्चिम एशिया में तनाव, सप्लाई चेन में बाधाएं और बढ़ती ईंधन कीमतें आर्थिक अनिश्चितता पैदा कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन और मेट्रो का अधिक उपयोग करने, कारपूलिंग अपनाने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का आग्रह किया। उन्होंने उद्योगों और दफ्तरों को कोविड काल की तरह वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग्स और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को फिर से बढ़ावा देने की सलाह भी दी थी। साथ ही उन्होंने गैर जरूरी आयातित वस्तुओं की खरीद और विदेश यात्राओं से बचने की अपील की, ताकि विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम किया जा सके। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम सख्त मितव्ययिता नहीं बल्कि आर्थिक समझदारी का हिस्सा है। बताया गया है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भी अपने काफिलों में वाहनों की संख्या कम की है और सरकारी कामकाज में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।